19 बीपीएससी को टारगेट करते हुए जो बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको इस वीडियो में एमसीक्यू के जरिए कराया जाएगा। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे। अगर इससे पहले वाले वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद, यानी कि जब इसका एंड हुआ तो उसके बाद गांधी जी थे वो अपने मोतिहारी ऑफिस, यानी कि मोतिहारी जो कार्यालय था इनका, उसका कार्यभार किसे सौंप कर लौट आए थे। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ चंपारण जो मूवमेंट था, गांधी जी रिटर्न आफ्टर हैंडलिंग ओवर द चार्जेज ऑफ हिज मोतिहारी ऑफिस टू होम, किसे देकर चले आए थे। तो चलिए चंपारण मूवमेंट के कुछ फैक्ट देखते हैं। ये जो चंपारण मूवमेंट किया गया था ये 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट किया गया था, यानी कि 3/20, यानी कि 1 बीघे में जो किसान थे उनको 3 कट्ठे में क्या करना पड़ता था, इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ता था। और उनका जो रेट्स था वो भी उनको सही नहीं मिल रहा था, और ऊपर से इनके ऊपर इलीगल ड्यूज जो है वो भी चार्जेस लगाया जा रहा था। तो इसके विरोध में जो मोतिहारी यानी कि चंपारण के किसानों के जो लीडर थे राजकुमार जो शुक्ला है वो गांधी जी से सबसे फर्स्ट मिलते हैं 1916 में, जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हो रहा होता है लखनऊ में। वहाँ पे मिलते हैं गांधी जी से और गांधी जी को कन्विंस करते हैं मोतिहारी यानी कि चंपारण आने के लिए। उसके बाद सेकेंड टाइम मिलते हैं 9 अप्रैल को 1917 को कलकत्ता में राजकुमार शुक्ला जो हैं वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को लेके कहाँ आते हैं, पटना आते हैं। अगर पूछा जाए कि पटना में गांधी जी कब आए थे, तो ये ध्यान रखना है कि पटना में गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आए थे। 10 अप्रैल 1917 को पटना में गांधी जी आए थे। उसके बाद वहाँ से मुजफ्फरपुर से मोतिहारी आए। उसके बाद जब गांधी जी ने इंक्वायरी किया यहाँ पे, तो इनके इंक्वायरी में जो इनको असिस्ट किए थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इनको असिस्ट किए थे राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को असिस्ट किया था इंक्वायरी करने में, जो ये 3 कटिया सिस्टम चल रहा था यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन का। उसके बाद गांधी जी जो हैं वो इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, अनशन करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट मान जाती है, एक कमेटी बैठाती है, और कमेटी में जो ये साबित हो जाता है कि ये पूरा इलीगल जो है इंडिगो प्लांटर द्वारा किया जा रहा है। तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि जो 25% कॉम्पनसेशन है वो किसानों को मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 25% कितना मिला था, 25% जो है कॉम्पनसेशन इनको मिला था किसानों को। उसके बाद अगर देखिए चंपारण मूवमेंट में और बाकी सारे जो किसान आंदोलन थे उनमें क्या डिफरेंस रहा। जैसे कि आपको बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट हुआ वो 1860 में इंडिगो रिवोल्ट होता है बंगाल में, ये भी एक पीजेंट्स रिवोल्ट था। उसके बाद डेक्कन राइट्स होता है 1875 में। उसके बाद आपका मोपला अपराइजिंग भी होता है। तो ये सारे जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं ये सारे क्या थे, आपके वायलेंट थे और अनऑर्गेनाइज्ड थे। अब वहीं अगर आप चंपारण मूवमेंट को देखेंगे तो ये क्या था, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड था। तो कहीं ये भी स्टेटमेंट आए कि जो चंपारण मूवमेंट है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और नॉन वायलेंट था। तो इन दोनों पे सही टिक मारना है। चलिए, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था, वापस जब ये चंपारण मूवमेंट ख़त्म होता है तो गांधी जी अपना मोतिहारी का ऑफिस किसे देकर चले आए थे, तो वो देकर चले आए थे आपके जनकधारी प्रसाद को। किसे देकर आए थे, जनकधारी प्रसाद को देकर वो वापस लौट आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस था, यानी कि युवा सम्मेलन जो था, बिहार युवा सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता यानी कि प्रिसाइड करने के लिए
किसे चुना गया था, अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हो सके। बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि 12 दिसंबर 1929 को होता है, 12 दिसंबर 1929 को होता है, इसकी अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था, जो कि उसमें अनेबल टू अटेंड इट, अनेबल रहते हैं यानी कि इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, 12 दिसंबर 1929 को सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है प्रिसाइड करने के लिए, लेकिन ये वहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं, नहीं पहुँचते हैं। तो इनकी जगह पे जो प्रिसाइड करते हैं बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस, पंडित प्रजापति मिश्रा। पंडित प्रजापति मिश्रा जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को, प्रजापति मिश्रा जो है इस कॉन्फ्रेंस को क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। और जो यूथ मैन और वोमेन्स होती हैं उनको ये क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि गांधीयन आइडिया था उसको अडॉप्ट करने के लिए, गांधीयन आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बोलते हैं ये खादी और चरखे को, खादी एंड चरखे को क्या करते हैं, प्रमोट करने के लिए बोलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया कि सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था इसको प्रिसाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट आर्य समाज टेम्पल एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। जो आर्य समाज मंदिर है, आर्य समाज का मंदिर की जो स्थापना है वो निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, यानी कि पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना बिहार में कहाँ पे हुई थी। तो जो दानापुर है, दानापुर में सन 1885 यानी कि 1885 में दानापुर में पहले आर्य समाज टेम्पल की जो है वो क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है। उसके बाद इसके जो ब्रांचेज हैं वो आरा हो गया, पटना हो गया, सिवान और मोतिहारी में भी इसके जो ब्रांचेज है वो क्या किए जाते हैं, ओपन यानी खोले जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म में जो आर्य समाज है का जो टेम्पल है इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये भी बात जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनु भाकर। मनु भाकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सी वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक जो हुआ 2024 का, उसमें उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए जो है पहला पदक जीता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो मनु भाकर है, मनु भाकर को क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल जीती मनु भाकर, ब्रॉन्ज मेडल। और ये पहली महिला बनी जो शूटिंग में, पहली महिला बनी जिनको शूटिंग में ये पदक मिला है। तो इंडिया की जो पहली लेडी हो गई हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक और स्टेट में मतलब फैक्ट है कि ये पहली भारतीय ये बन गई हैं कि 2 मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जो है वह जीतने वाली, वो भी सेम यानी कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय जो है वो हो गई है। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या आ रहा है, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल एट सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक। ये स्टेटमेंट भी सही है। वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली क्या बनी है, भारतीय बनी है। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। चलिए तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ फुल एंथुसियाज्म।
जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे उत्साह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस डे था वो बिहार में सबसे फर्स्ट कब मनाया गया, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1923 को बिहार में जो है वो स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया। क्या होता है कि 1929 में कांग्रेस का जो सेशन होता है वो लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस सेशन में ही डिसाइड होता है कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 26 जनवरी को। तो उसी दिन सेम डे बिहार में भी क्या किया जाता है, ये दिवस को है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डेट जो है वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विद द होम रूल लीग ऑफ बिहार। निम्नलिखित कथनों में से कौन बिहार के होम रूल लीग से संबंधित जो है वो नहीं था, यानी नहीं थे। जो होम रूल लीग था, होम रूल लीग का जो ब्रांच है वो बिहार में कहाँ पे बना था, इसका जो ब्रांच है वो पटना में 1916 को बना था। होम रूल लीग का जो ब्रांच है वो पटना में 1916 को बना, और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने थे मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक जो है वो इसके प्रेसिडेंट बने। इसके बाद दो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, एक बनते हैं सरफराज हुसैन खान जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके अलावा एक और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, वो बनते हैं पूर्णेंदु नारायण सिंह जो है वो इसके एक और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी कि दो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इस ब्रांच के। उसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं वो चंद्रवंशी सहाय और बिंद्यानाथ नारायण सिंह बनते हैं। तो मुजराउल हक तो आपके इसके प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि इससे रिलेटेड थे। उसके बाद सरफराज जो हुसैन खान है वो उसके सेक्रेटरी होते हैं। और ये जो जो सरफराज खान है ना वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद चंद्रवंशी सहाय जो हैं वो क्या होते हैं, इस ब्रांच के जो वो सेक्रेटरी होते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों हैं वो रिलेटेड है इससे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड, तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच फीमेल रिवॉल्यूशनरी वॉज बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से कौन सी महिला जो क्रांतिकारी जुड़ी थी। विच फीमेल रिवॉल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद द हजारीबाग सेशन ऑफ बिहार विद्यार्थी परिषद। चलिए यह यहाँ पे बताना है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरला देवी, सरला देवी जो बिहार विद्यार्थी परिषद होता है, इनके ही चेयरमैनशिप में जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वो 1921 में इसका जो है क्या होता है, इसका अराइवल को अपोज किया जाता है बिहार विद्यार्थी परिषद के द्वारा। तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा आपका सरला देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वधवावन जो पोर्ट है इज सेड टू बी इंडियाज फर्स्ट मेगा पोर्ट। जो वधवावन बंदरगाह है वो भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये बताना है कि वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द, मतलब इसका जो लोकेशन है वो
कहाँ पे है? तो ये जो पोर्ट है इसको बनाया जा रहा है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में, पालघर डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग विच मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय, किस मूवमेंट के समय पे जो 2 डजन ऑफ जो पीपल है वो मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। ब्रिटिश संस्काल में किस आंदोलन के दौरान जो बिहार में एक ही स्थान पर पुलिस की गोली से दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए क्या हुआ था कि जो ड्यूरिंग सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट के समय पे, जो सिविल डिसोबिडेंट जो मूवमेंट चल रहा था उसी के समय पे तारापुर एक जगह था, तारापुर आपका मुंगेर में पड़ता है, तारापुर मुंगेर में पड़ता है। यहाँ पे एक थाना था। इस थाने भवन में जो यंग्स लोग थे वो क्या कर रहे थे, ट्राई जो कलर है तिरंगा है उसे फहराने की कोशिश किए थे। और उसी के समय पे जो पुलिस फायरिंग हुई थी, पुलिस फायरिंग में आपके 34 जो लोग थे वो क्या हुए थे, उनकी जो मृत्यु हो गई थी, यानी कि 34 लोगों का जो है वो वहाँ पे डेथ हो गया था। और जो ये इंसिडेंट है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी ने जो इसका जिक्र है वो मन की बात में भी किए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट के समय पे जो दर्जन भर से ज़्यादा लोग जो थे वो कहाँ, तारापुर में मुंगेर में क्या हो गया था, पुलिस फायरिंग के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु एस्टैब्लिश द वोमेन चरखा कमेटी एट कदम कुआं इन पटना? पटना स्थित कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी, ये यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, जो प्रभावती देवी थी, प्रभावती देवी ये वाइफ थी जयप्रकाश नारायण की, जयप्रकाश नारायण की ये वाइफ थी। और ये डॉटर थी ब्रजकिशोर प्रसाद की, ब्रजकिशोर प्रसाद की ये डॉटर थी। और इन्होंने क्या की, अहम भूमिका निभाया था किसमें, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसमें, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो वोमेंस चरखा कमेटी है, जो वोमेंस चरखा कमेटी की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना किया था कहाँ पे, कदम कुआं में, प्रभावती देवी द्वारा किया गया था। तो इस बात को भी जो है वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार में किसके नेतृत्व में जो ऑल पार्टी बॉयकटेड द साइमन कमीशन, जो सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, बिहार में किसके नेतृत्व में? जो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को बॉयकट किया गया था। साइमन कमीशन अगर पूछा जाए कि वो पटना में कब आया था यानी बिहार में, तो 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को, ये डेट याद रखना है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो चौकीदारी टैक्स था इसको बॉयकट बाय बेगूसराय वाज अ पार्ट ऑफ विच बिग मूवमेंट? बेगूसराय का जो चौकीदारी कर था वह बहिष्कार किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था, यानी कि इसका जो बहिष्कार हुआ ये किस बड़े आंदोलन का, मतलब बिग मूवमेंट का ये हिस्सा रहा? तो चौकीदारी जो टैक्स था वो किसका हिस्सा था? सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट का था। किसका? सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट का था। चलिए, जिसको कहाँ पे किया गया था, ये बेगूसराय में बॉयकट किया गया था, किसको? चौकीदारी टैक्स को। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड द जो इंसिडेंट था वो तारापुर फायरिंग का टुक प्लेस इन बिहार ड्यूरिंग द सिविल डिसोबिडेंस जो मूवमेंट था वो कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अभी ही जस्ट हम लोग कुछ पहले ही किए हैं कि सविनय अवज्ञा विद्रोह के दौरान जो बिहार में तारापुर का जो गोली कांड हुआ था इसकी घटना जो है वो कब हुई थी? ये 15 फरवरी 1939 को हुई थी।
सॉरी, ये 15 फरवरी 1939 को नहीं, ये 15 फरवरी 1932 को हुआ था। जो डी इसका है वो सही आंसर हो जाएगा। 15 फरवरी 1932 में हुआ था। ये थाना भवन था तारापुर में, वहीं पे ये फायरिंग हुई थी, जिसमें से 34 लोगों की जो जान है वो चली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि मोहम्मद जो यूनिस हैं वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ बिहार। मोहम्मद यूनिस ब्रिटिश प्रांत बिहार के पहले जो है वो प्रधानमंत्री थे। वह किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए 1937 में क्या होता है कि इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 98 सीट जीत जाती है आउट ऑफ 152 में। बट वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बनाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनका इशू था जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उस इशू को लेकर वो लोग मना कर देते हैं। अब देखिए जो मोहम्मद यूनिस खान है, ये थे आपके जो रिप्रेजेंट करते थे मुस्लिम एसोसिएशन को बिहार में। जो मुस्लिम एसोसिएशन था बिहार में, उसको ये रिप्रेजेंट करते थे साइमन कमीशन से पहले। और जो बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन था, बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते थे। और याद रखिएगा साइमन कमीशन के पहले। उसके बाद क्या होता है कि ये अपना पार्टी बनाते हैं। इनके पार्टी का नाम होता है मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी जो होता है इनके, ये बनाते हैं उस पार्टी को 1936 में। उसके बाद ये जो पार्टी बनाते हैं, इस पार्टी को मौलाना अब्दुल मोहसिन सज्जाद की मदद से बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि किसकी सहायता लिया था इन्होंने, तो याद रखना है कि जो मौलाना अब्दुल मोहसिन सज्जाद की मदद से इस पार्टी को बनाते हैं। जो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी होती है 1936 में बनाते हैं मोहम्मद यूनिस। और एक और बात याद रखना है कि जो मौलाना अब्दुल मोहसिन सज्जाद हैं, इन्हीं ही बिहार के जो आपका क्या है इमरात ए शहरी, बिहार में इमरात शहरी के ये फाउंडर थे। इमरात ए शहरी के ये फाउंडर थे बिहार में। तो इस बात को भी जो है वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ये थे मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से, जो कि 1936 में बना था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। आंसर इसका आपका भी हो जाएगा मुस्लिम स्वतंत्रता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वेयर डिड कम्युनल राइट्स, जो कम्युनल राइट्स था वो कहाँ पे हुआ था? बिहार में, ड्यू टू जो सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान डे था भाई, जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान डे मनाया गया, और जो एंटी पाकिस्तान डे है वो किसके द्वारा मनाया गया? हिंदू महासभा के द्वारा। जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण जो बिहार में है वो सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बताना है कि ये दंगा जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो ये जो कम्युनल राइट्स है वो आपका हुआ था बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में ये दंगा हुआ। क्या हुआ था कि 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा, और 24 अप्रैल को एंटी पाकिस्तान डे मनाया गया हिंदू महासभा के द्वारा। जो हिंदू महासभा है उसके द्वारा एंटी पाकिस्तान डे मनाया गया। और इसी के बाद क्या होता है, कम्युनल राइट्स हो जाता है आपका बिहार शरीफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रीजन वाज डिमार्केटेड एज द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड बंगाल बाय सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने बिहार और बंगाल के बीच किस क्षेत्र की सीमा निर्धारित की थी, यानी कि बाउंड्री किसको बनाया था? आपका 16th सेंचुरी में जो सिकंदर लोदी है वो ट्रीटी बनाता है किसके? बंगाल रूलर के साथ में। जो बंगाल रूलर होता है उसके साथ में सिकंदर लोदी क्या करता है? ट्रीटी करता है। और उस ट्रीटी के जरिए जो मुंगेर का एरिया है, मुंगेर को क्या बना दिया जाता है? इसको बाउंड्री बना दिया जाता है बंगाल और बिहार का। बिहार एंड बंगाल का जो क्या किया जाता है, इसको बाउंड्री बना दिया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा। तो चलिए इसको याद रखना है कि जो क्या है, मुंगेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द इवेंट मेघयान 2024। निम्नलिखित में से कौन सा मेघयान 2024 का जो विषय है, इसको बताना है। तो इसका जो थीम है वो है एट फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम है इसका? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में।
एट फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इसको याद रखना है, ये क्या है, मेगान 2024 का है, क्या है, थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि हु वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड इन 1664 एज द हेड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट पटना। 1664 में पटना में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए क्या हुआ था, 1664 में जो जॉब चार्नॉक है, जॉब चार्नॉक को जो इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ पटना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पटना वाला फैक्ट्री था, उसका जो है हेड बनाया गया था जॉन चार्नॉक को। और ये 1664 से लेके आपका कब तक रहा था, 1681 तक का जॉब चार्नॉक ही वहाँ पे हेड रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हु लीड द बॉयकॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1921। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा के समय पे क्या होता है, जो सरला देवी होती हैं, सरला देवी ये अपील करती हैं बिहारी स्टूडेंट से, बिहारी स्टूडेंट से सरला देवी क्या करती हैं, अपील करती हैं जो स्कूल्स हैं उसको बायकॉट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल को। किसके अराइवल में, जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स, उसकी अराइवल में बॉयकॉट करने के लिए कौन बोलता है, सरला देवी बोलती हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वेयर वाज द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ बिहार पब्लिश्ड, जिसका जो टाइटल था वो क्या था, नूर अनवर। बिहार का पहला उर्दू अखबार बताना है कहाँ से प्रकाशित हुआ, जिसका जो शीर्षक था वो क्या था, नूर अनवर। ये पब्लिश किया गया था कहाँ से, आरा से, और इसका टाइटल आपका क्या था, नूर अनवर था। और इसके जो ऑनर थे, इसके ऑनर थे मोहम्मद हशीम, जो हशीम थे इसके ऑनर थे। तो इसे भी ध्यान रखना है। चलिए आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बीपीएससी के लिए आप सबको गुड लक। चलिए थैंक्स ऑल।